चलो केक काटते हैं। Cause it's my last birthday. मैं आपको केक तो खिलाऊं। क्या हुआ? किसी ने ताली नहीं बजाई? आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको कल ही एडमिट होना होगा। कल? जी कल। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं हो जाऊंगा एडमिट। मेरा शामिल कितना प्यारा लग रहा है, सबसे प्यारा इस दुनिया में, सबसे प्यारा। शामिल, एक काम करते हैं, हम एक गेम खेलते हैं, ठीक है, जिसमें आप मेरे हीरो और फिर एक विलन, और मेरा शामिल विलन को मार देगा, है ना? है ना? अच्छा, शैतानियां भी आती हैं, अभी बताती हूँ। चलो चलो एक काम करते हैं, जल्दी से नहाया करते हैं और फिर प्यारे प्यारे कपड़े पहनेंगे, सही है? हाँ हाँ, क्या हुआ है? फिंगर पकड़िए, फिंगर छोड़ो, चलो चलो छोड़ो। अच्छा, शैतानियां भी आती हैं, अभी बताऊंगी आपको। ये कुछ क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्यों रोना है? रोने लगा? नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। नाया नहीं करेंगे, चलो नहीं करेंगे नाया, हम कपड़े पहनेंगे, सही है? ये अतमाद की तो है ना? गर्दन कटवा लूंगी मगर राज को राज रखूंगी। काफी अक्लमंद हो तुम, और ब्लंट भी। थैंक यू बीबी जी। शुक्रिया। तुम जा सकते हो। ऐसा एक लिफाफा तुम्हारा भी हो सकता है, शायद इससे ज्यादा। ध्यान से देखो इसे, इसे मरना नहीं चाहिए और ठीक से जीना भी नहीं चाहिए। काफी समझदार हो तुम। इतने सारे पैसे आप दे रही हैं तो लगता है कोई मुश्किल काम ही होगा ना। बच्चा जितना ज्यादा बीमार होगा उसकी माँ उतनी मसरूफ होगी। जैसा कि मैंने कहा है कि उसे मरना नहीं चाहिए। हाँ, अगर अधमरा हो जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं समझ गई बीबी जी, काम अभी से शुरू करूं? ये पूछना छोड़ो और अंदर जाकर काम शुरू करो। थैंक यू सो मच आशी, यू आर सच अ ब्रिलियंट। क्या शैतानी दिमाग है तुम्हारा। इब्लीस ने अपने हाथों से ट्रेनिंग दी है। क्या मतलब? अरे तुम डर क्यों गई हो भरी? मेरे पास जो आते हैं वो इब्लीस की औलाद ही होते हैं। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। भाभी, भाभी दरवाजा खोलें। भाभी, भाभी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? भाभी, 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 भाभी क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? भाभी, क्या हुआ? अनमोल, सुबह से मुझे चक्कर आ रहे थे और अभी से दिल बहुत अजीब सा हो रहा है, इसीलिए तो कानों में हैंड फ्री लगाई हुई थी कि बाहर के शोर की आवाजें मुझे सुनाई ना दे। एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी तबीयत में आपको अजान भाई को बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। जो दुनिया छोड़कर जा रहा हो वो किसी दूसरे को क्या कैद में रखेगा। भाभी प्लीज ऐसी बातें मत करें। आप मेरी उनसे बात करवाएं, मैं उनसे कहती हूँ कि अभी घर आए। बल्कि आप रुकें, मैं खुद कॉल करती हूँ उन्हें, अभी बात करती हूँ। आप उठें यहाँ से, उठें, बैठें, आप यहाँ लेटें, मैं आती हूँ। हेलो। हाँ अनमोल। आप सो रहे थे? अरे नहीं नहीं,
सो नहीं रहा था। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि भाभी की तबीयत इतनी खराब होते हुए आप उन्हें छोड़कर इतना दूर कैसे चले गए? क्या करता अनमोल, मेरा आना जरूरी था इसमें। कैसे जरूरी था? क्या आपका जाना भाभी की तबीयत से ज्यादा जरूरी था? मैं तो हर वक्त उसके पास हूँ, हर वक्त उसके साथ। प्लीज अजान भाई, इस वक्त भाभी को आपकी जरूरत है, इन शायराना बातों की नहीं। सॉरी अनमोल, मैं शर्मिंदा हूँ। अजान भाई, आपके सॉरी कहने से और शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होगा। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, इस वक्त आपको उनके पास होना चाहिए था, इतना दूर नहीं। प्लीज अनमोल, अजान को डिस्टर्ब मत करो। आप उन्हें ज्यादा ही आजादी दे रही हैं। अच्छा चलें आप अंदर, तबीयत ठीक नहीं है आपकी। यहाँ बैठो। थैंक यू बेटा कि आपने मेरी बहू की जान बचाई। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने किडनी सेल करने का प्लान बनाया? आपको अपनी बहू की जान बचानी थी और मुझे अपनी बीवी की। बेटा ये 10 लाख के बजाय मैं 20 लाख का चेक आपको दे रही हूँ, वो काउंटर पे जमा करा दूंगी, आप वहां से ले लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैम आई थिंक जो कमिटमेंट हुई थी आप सिर्फ उसी को पूरा कीजिए। बेटा ये मेरी खुशी है, मेरी खुशी के लिए आप रख ली। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। सर खैरियत, आप ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। नहीं, मुझे लगा कि आपकी। तुम जाओ जाके काम करो, बल्कि मेरे लिए चाय बना के लाओ। जी अच्छा। अजान, ये रजिया आपके बारे में ऐसे क्यों पूछ रही थी? क्या हुआ आपकी तबीयत को? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तुम्हें पता है ना, मुलाजमी इस तरह बेकार की बातें करते रहते हैं। अच्छा ये लो। ये आपको तो बुखार हो रहा है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना अजान? ये क्या है? तुम्हारे इलाज के पैसे। मेरे इलाज के पैसे कहां से आए आपके पास? क्या मतलब है फरियाल, कहाँ से आए? अल्लाह ताला की तरफ से आए, और कहाँ से आए होंगे? आसान कोई तो सोर्स होगा ना, कहीं आपने कोई। नहीं यार, ऐसा वैसा कुछ नहीं। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि ये पैसे हासिल करने के लिए आपने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? अरे नहीं बाबा, बिजनेस डील एक हुई है बहुत अच्छी। अब तुम एक बिजनेसमैन की बीवी हो, और आइंदा जो पैसे आएंगे ना, जो भी डील्स होंगी वो फायदे के लिए होंगी। अच्छा मैं जा रहा हूँ अंदर, प्लीज उससे कहना कि चाय बिस्किट के साथ अंदर ले आए, मैं जरा रेस्ट करने लगा हूँ। बीस लाख कहाँ से ले आया ये? इतनी तो इसकी अपनी भी वर्थ नहीं है। आजकल तो लाश भी 5,000 में बिकती है। पता नहीं ये चेक कैश भी होगा कि नहीं। हाँ मैं अनमोल जी ज़रा बच्चे के साथ बिजी है, बल्कि आप 1 मिनट ठहरे, वेट करें, मैं देख कर आता हूँ उसे। 1 मिनट दीजिएगा।
ये से संभालो इसको दूध। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैनेजर साहब, आप यहाँ खैरियत? हाँ मैडम, वो आपसे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स साइन करवाने थे। कल जर्मनी का डेलीगेशन भी आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है मैडम, आपका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। आई एम सॉरी मैनेजर साहब, लेकिन ऑफिस को कुछ दिन अब आपको ही लुक आफ्टर करना होगा। आई एम सॉरी मैडम, तकलीफ की माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपका कल ऑफिस में होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजर साहब समझने की कोशिश करें, मैं अब कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। मैं सारा वक्त शामिल को देना चाहती हूँ। मैडम चलता हूँ फिर मैं। रुक जाए मैनेजर साहब, बैठ जाए। भाभी प्लीज, अब आप मुझे ऑफिस जाने के लिए इंसिस्ट मत कीजिएगा। ऑफिस तुम नहीं जाओगी अनमोल, मैं जाऊंगी। आज से ये जिम्मेदारी मेरी है और मैं अपनी आंखों के सामने फरहान का इतनी मेहनत और मोहब्बत से बनाया हुआ बिजनेस यूं बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। ठीक है मैडम, ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको जरा कल की मीटिंग से पहले देख लीजिएगा आप लोग। आइए मेरे साथ, मैं आपको सी ऑफ कर देता हूँ। आइए। ओके मैडम। कैंसल्ड। जी मैम, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा ना कैंसल्ड। लेकिन मैम ये नहीं हो सकता, इस तरह तो हमारी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लॉस और बेनिफिट ऊपर वाले के हाथ में होते हैं और ये मेरे काम करने का स्टाइल है एंड इट्स डिफरेंट। लेकिन मैम अनमोल मैडम ने तो। क्या अनमोल है यहाँ पर? क्या पूछ रही हूँ मैं आप सब लोगों से? अनमोल मौजूद है यहाँ पे? नहीं ना? अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, फरहान की भाभी और अंसारी फैमिली की बड़ी बहू। सॉरी मैम, हमारा ये मतलब नहीं था। जैसे वक्त एक सा नहीं रहता, ऐसे ही फैसले भी एक से नहीं रहते। मुझे अभी के अभी सारे अकाउंट्स और फाइनेंस की डिटेल्स चाहिए और जितनी भी पेमेंट्स हैं सब रोक दीजिए और क्लाइंट से कह दें कि हमने कुछ देर के लिए पेमेंट्स होल्ड कर लिया। आई थिंक वी आर डन। मुझे तो लगता है ये मैम कंपनी बंद करवाएंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, ऑफिस से आ रही है ना आप? भाभी ऑफिस का काम तो होता ही रहेगा। जितना टाइम आप ऑफिस के काम को देती हैं, क्या आप वो इलाज करवाने में नहीं कर सकती? शामिल कैसा? बिल्कुल आपके जैसा। मेरे जैसा? बहुत जिद्दी, मेरी कोई बात नहीं सुनता। कब से उसे कह रही हूँ कि जल्दी से बड़े हो जाओ, मगर वो सुनता ही नहीं। ऐसे ही थोड़ी बड़ा हो जाएगा इतनी जल्दी। आप अपना इलाज करवाने हमारे साथ जा रही हैं ना न्यूयॉर्क? मैंने न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में आपकी रिपोर्ट्स जमा करवा दी हैं और फरहान के फॉरेन करेंसी अकाउंट से पेमेंट भी कर दी है। अब तो आपको हमारे साथ चलना होगा। बस कर दो अनमोल, मेरे पास अपना डॉक्टर मौजूद है। अगर मुझे शिफा होनी होगी तो उसी से हो जाएगी। ये 1 करोड़ का चेक और 10 लाख कैश मुझे फरहान की अलमारी से मिला है। मैं जानती हूँ आप बहुत खुददार हैं, लेकिन भाभी अगर आप ये रख लेंगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खुददार मैं नहीं हूँ अनमोल, खुददार तो आजान है। और अगर ये चेक मैंने रख लिया तो मैं आजान की नजरों में गिर जाऊंगी। भाभी अगर आप सही सलामत रहेंगी तो मैं अपनी नजरों में गिरने से बच जाऊंगी।
और अजान भाई के सामने तो मैं वैसे ही बहुत शर्मिंदा हो चुकी हूँ। प्लीज अनमोल, भाई मत कहो आजान को। तुम्हारा उनसे अब कोई और रिश्ता होने जा रहा है। आपको ये नहीं लेना तो आप मत लें, मैं ये आपके बेडरूम में रख देती हूँ। अनमोल प्लीज। ये क्या कर रही हो फरियाल? मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगी आजान। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। ओहो, क्या हो गया भाई?